हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पास यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 31,661 भर्ती अपडेट में आप लोगों को पता है कि लिस्ट जारी हो चुकी है और लिस्ट आप लोगों से मैंने शेयर भी कर दी है, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबके अंतर्मन में यही प्रश्न आ रहा है कि मेरा हुआ है नहीं हुआ है, फलाने का हुआ है नहीं हुआ है, किस कैटेगरी का कहाँ तक हुआ है, किस प्रकार से किस आधार पर ये लिस्ट जारी की गई है। तमाम प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि विशेष शिक्षा परिषद द्वारा भी विज्ञप्ति जारी कर दी गई जिसमें काउंसलिंग की डेट 2 दिनों में काउंसलिंग पूर्ण कराने की बात है और अगले दिन ही नियुक्ति पत्र बांटने की भी बात कर दी गई है। तो चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। पहले काउंसलिंग डेट और विज्ञप्ति को देख लेते हैं, नियुक्ति का पत्र कब वितरित किया जाएगा। और आपको फटाफट अपने काम को आगे बढ़ाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, एफिडेविट क्रिएट करना है, तो ये अपने कामों पर लग जाए जिनका लिस्ट में नाम हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात पे आ जाते हैं। सबसे पहले विज्ञप्ति पर देख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि लिस्ट किस आधार पर बनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि विज्ञप्ति जारी कर दी गई है सचिव उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद द्वारा। और यहाँ पे विषय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित जिस प्रकार से आपके 31,661 की लिस्ट में सारी चीज़ें मेंशन हैं वैसे यहाँ पर है, तो इसके सापेक्ष 31,661 पद में से सिर्फ और सिर्फ 31,661 पर तो बोले गए हैं, लेकिन 31,277 तक ही लोगों को वहाँ पर उस लिस्ट में चयनित दिखाया गया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें 69 पदों के सापेक्ष यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 69,000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31,661 पदों की नियुक्तियां प्रथम चरण में सुनिश्चित की जाएंगी। और इन्हीं के सापेक्ष यहाँ पर देख सकते हैं कि 31,277 लोगों को पदों पर चयन नियुक्ति की कार्रवाई जनपदवार प्रथम चरण में की जा रही है। और समय सारणी इसकी यहाँ पर नीचे है, आप सभी देख सकते हैं समय सारणी क्या है। तो सबसे पहले आज इसकी प्रकाशित हो चुकी है 12 तारीख को। एनआईसी द्वारा परिषद के कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जनपदवार सूची को जनपदों को उपलब्ध कराया जाना है 13 तारीख, यानी कल जनपदों को लिस्ट चली जाएगी आपकी कि कौन कौन उस जनपद में पहुंचेगा काउंसलिंग कराने के लिए। और जनपद स्तर पर काउंसलिंग का आयोजन 14 तारीख को और 15 तारीख, ये 2 दिन रखे गए हैं। और नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र आपका निर्गत किया जाएगा। ये बड़ी बात निकल कर आ रही है यहाँ पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आप देख लीजिए, तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि आपको अनंतिम चयन सूची जो है ये आपके कोर्ट के अधीन ही रहेगी। नियुक्ति पत्र जो आपकी दी जाएगी ये चयन सूची, और इसके अलावा जनपदीय चयन समिति चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक ये जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर देखेगा। और जिला विद्यालय आवंटन के संबंध में पृथक से निर्देश निर्गत किए जाएंगे। इसके बाद आपको जनरल हैं, ओबीसी हैं तो 500 रुपये का डीडी आपको बनवाना पड़ेगा। किसके नाम से? सचिव उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से। इसके अलावा अगर आप SC ST मित्र हैं तो 200 रुपये। और विशेष आरक्षण में दिव्यांगजन को छोड़कर सभी को शुल्क लगेगा। और दिव्यांगजनों का यहाँ पर कोई नहीं है शुल्क। बैंक ड्राफ्ट लेकर आपको प्रतिभाग करना है। आवेदन शुल्क के रूप में आपका जो डीडी होगा वो 15 दिवस के अंदर विशेष वाहक के माध्यम से विशेष शिक्षा परिषद कार्यालय पहुँच जाएगा। और इसमें कई ढेर सारी चीज़ें हैं काउंसलिंग से संबंधित, शिक्षा मित्रों से संबंधित जो उनका कार्यानुभव है, 25 अंकों का भारांक जो है इसके बात यहाँ पर मेंशन की गई है। 3 पेजों का है और तीसरे पेज में ये सारी चीज़ें देखिए आपके जो नियुक्ति पत्र आपको निर्गत की जाएगी उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। काउंसलिंग में के संबंध में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से जनपद में विज्ञप्ति प्रकाशित कर काउंसलिंग का स्थान व समय सूची आपको सूचित करते हुए चयन नियुक्ति की कार्रवाई संपादित करेंगे। और ये जो भी चीज़ प्रताप सिंह बघेल जी द्वारा ये यहाँ पर कल साइन किया गया और आज ये आपको लिस्ट देखने को मिल रही है। काउंसलिंग की तिथि को डाइट के प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी सभी लोग इस पर कार्रवाई पूर्ण करेंगे। और उक्त समस्त कार्रवाई जो सभी निर्देशों के क्रम में एवं शासनादेश दिनांक 24 सितंबर जो शासनादेश है और 6 अक्टूबर 2020 एवं उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत ही सारी चीज़ें संपादित की जाएंगी। तो ये बात रही काउंसलिंग डेट। तो काउंसलिंग डेट आपको पता है 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है और 16 अक्टूबर को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गई सबको। तो जो लोग को 31,661 के सापेक्ष 31,277 में जिनके नाम हैं
वो अपने डीडी को और अपने एफिडेविट को और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको तैयार कर लें, क्योंकि आपके पास बस सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय है, यानी कल का समय। परसों और नरसों आपकी काउंसलिंग होगी, उसके अगले दिन आपको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। अब बात करते हैं किस प्रकार से ये लिस्ट बनी है। तो अब मुख्य बात पे आ जाते हैं कि ये लिस्ट किस प्रकार से बनी है। सर मेरा नाम नहीं है और फलाने का नाम है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि जिस प्रकार से हम लोग 46% वाला समझ रहे थे कि इस पर कुछ बात हो सकती है, तो वैसे ही लोगों को उठाया गया है। यानी कि 31,000 जो है 69,000 पदों का जो 31,661 है, यानी कि ये 46%, और इसी 46% के आपके जिलेवार लोगों को वर्गवार करते हुए, तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो लगभग 15,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी को लिया गया है। सबसे स्पष्ट बात समझ लीजिए, 15,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी को लिया गया है। फिर उसी अनुरूप में 30,000 के आसपास रैंक तक उठाकर ओबीसी अभ्यर्थियों को लिया गया है। इसके बाद एससी और एसटी मित्रों को, तो एसटी मित्रों तो मैक्सिमम सभी का चयन हो जाएगा यहाँ पर, उनको परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जो 31,661 के तक रहेंगे उन्हीं का चयन होगा, ये भी बात इसमें शर्त है कि जो लोग इसमें रहेंगे उन्हीं का होगा। बाकी 37,339 के लिए कोर्ट ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई कहता है कि किसी का फलाने का यहाँ इतने रैंक पे हो गया, मेरा नहीं हुआ है, तो वो पूर्णतः गलत होगा, असत्य होगा। क्योंकि अधिकतर जो रैंक देख रहा हूँ मैं 15,000 रैंक तक ही जनरल कैटेगरी का चयन हुआ है। इसके ऊपर 16,000 रैंक से लेकर जितने लोग हैं किसी का चयन नहीं हुआ है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए जिस प्रकार से। और ये एक बात समझ लीजिए कि ये वही लोग हैं जिनको यथावत पहली लिस्ट में 67 की चयनित लिस्ट जो थी, उसी लिस्ट में जो जिला मिला था वही मिला है। क्योंकि अभी 2-3 लोगों से जिनसे बात हुई है, एक मित्र हैं जिनकी 7,017 रैंक थी, ठीक है, 67 में जनरल कैटेगरी के थे, उनको यथावत उसी रैंक पर रखा गया है। एक मित्र थे 15,000, उनकी 216 रैंक थी, वो भी यथावत उसी रैंक पर हैं, उनको वहीं जिला मिला, अलॉट हुआ है। और तमाम लोग हैं, ओबीसी के मित्रों से बात हुई है तो उनमें भी जो यूआर के अंतर्गत सेलेक्टेड हुए हैं उनका भी चयन यथावत उसी लिस्ट पे उसी ज़िले में हुआ है। तो तनिक भी परेशान नहीं होइएगा। और बस अब ये अगली बात है कि अब 37,339 को वेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें होंगी आगे, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट तो करना ही पड़ेगा। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।